तो देखिए आज 2 अक्टूबर की तारीख है और आज प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर का जो जन सुराज अभियान रहा है वो आज राजनीतिक दल में परिवर्तित हो जाएगा। यह समझने की कोशिश हो रही है, इस जवाब को तलाशने की कोशिश हो रही है कि प्रशांत किशोर अगर 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेंगे तो फायदा किसका, नुकसान किसका, या फिर नुकसान दोनों खेमों का, एनडीए का भी और इंडिया का भी। प्रशांत किशोर कितनी बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं और किसके लिए उभरे हैं, ये सवाल है। और बात चिराग पासवान पर भी होगी। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा साहब मौजूद हैं। तो प्रशांत किशोर से ही शुरुआत करते हैं। सिन्हा साहब, नई पार्टी आज वो बनाने जा रहे हैं, अपनी पार्टी का वो ऐलान करने जा रहे हैं, चुनौती मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं उनको? कोई चुनौती नहीं है अभिषेक जी। सबसे पहले आज मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, दोनों प्रखर नेता जो एक इतिहास में नाम अमर कर गए, दोनों की जयंती पर मैं सत सत नमन एवं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रदेश कमेटी की ओर से कर रहा हूं। और आपने जहां तक पूछा है कि प्रशांत किशोर से, कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी का आगाज होगा, उससे क्या होगा? बिहार में कोई आगाज उनके पार्टी कुछ भी कर ले, कुछ होने जाने को नहीं है। बिहार में दो ही गठबंधन चल रही है, एक तरफ एनडीए गठबंधन और एक तरफ महागठबंधन। और एनडीए गठबंधन में जितना मजबूती के साथ बिहार में परचम लहराई है, जिसके मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है बिहार में, वो पूरा हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी है, चिराग पासवान जी है, जीतनराम मांझी जी हैं, पशुपति पारस जी है, सभी लोग एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए पूरा लगे हुए हैं। जी अभिषेक जी। नहीं, लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो बिहार में स्थापित पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी का एमवाई समीकरण हो, चाहे वो आप लोगों का जो आधार वोट बैंक हो, खासकर जेडीयू का जो आधार वोट बैंक हो, उसमें सेंधमारी करने की वो पूरी कवायद कर रहे हैं। और एक तो हर राजनीतिक दल से थोड़ा थोड़ा उन्होंने थोड़ी थोड़ी सेंधमारी हर राजनीतिक दल में उन्होंने की है, आपकी पार्टी में भी की है, आरजेडी जेडीयू में भी की है। तो जाहिर तौर पर लगता नहीं कि मुश्किल बन जाएंगे प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव में। बड़े रणनीतिकार रहे हैं, दूसरों को चुनाव जिताते रहे हैं, नीतीश कुमार को चुनाव जितवाया 2015 में। आईपैक उनकी संस्था है और आईपैक संस्था के तहत वो क्या कहते हैं, चुनाव जिताने की ठेकेदारी लेते हैं। तो इस बार अब 2025 में आ रहे हैं ना बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने। अब प्रशांत किशोर जी को बिहार की राजनीति का और बिहार की मिट्टी का पूरा उनको यथावत मालूम हो जाएगा। और इतना मैं बतला सकता हूं कि बिहार में पिछले चुनाव में 2020 में हमारे नेता भी तीसरा फ्रंट बनाए थे, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट। बिहार में हम लोग देखे, पूरे बिहार के सभी विधानसभा चुनाव में हम लोगों के उम्मीदवार हुए, लेकिन बिहार की जनता दो ही ध्रुव को माना, एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ महागठबंधन। बाकी तीसरे गठबंधन में 10,000, 5,000, 15,000, 8,000 वोट का रेशियो रहता है, बाकी कहीं कुछ होता नहीं है। प्रशांत किशोर जी भले कुछ दावा कर ले, लेकिन बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विकास योजनाओं के समक्ष उनका कुछ चलने वाला नहीं है। बिहार में विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो न्याय के साथ विकास और जो धरातल पर तमाम विकास योजनाएं आई है, वो तमाम योजनाएं बिहार की जनता देख रही है, परख रही है। और केंद्र की जो भी प्रायोजित योजनाएं हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की, पूरे बिहार की जनता देख रही है, इसलिए किसी के झांसे में आने वाले नहीं। और प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं पूरे बिहार की जनता जान रही है, और खासकर अब तो उनके ही पार्टी के लोग जान रहे हैं कि पहले गांव में जाते थे, कहते कि आएंगे बैठेंगे लोगों के बीच से चुनाव करके उम्मीदवार तय करेंगे। और आज वो क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े अरिस्टोक्रेट और बड़े बड़े आईएएस आईपीएस लोगों को जोड़ रहे हैं। अरे भैया, आईएएस और आईपीएस लोग दिन भर जिंदगी भर नौकरी किए, और जब रिटायरमेंट की बात आई, 2 साल 3 साल नौकरी बचा, तो उन लोगों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट देकर अब राजनीति में लोग आ रहे हैं। तो हम लोग जैसे सामाजिक कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे?
जो छात्र जीवन से लेके अभी तक हम लोग जो लगे हुए हैं और आईएएस और आईपीएस आकर करेंगे तो सामाजिक और राजनीतिक कार्य करते कहां जाएगा? ये अरिस्टोक्रेट की वो लोग पार्टी बना रहे हैं। अरिस्टोक्रेट की पार्टी नहीं चलेगी, जमीनी कर्जकर्ताओं की हकीकत पार्टी चलेगी, जो गांव गौई में लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी आ रहे हैं या आईएएस आईपीएस रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? आईएएस देखिए, पढ़े लिखे लोग और आईएएस आईपीएस अधिकारी दिन भर वे लोग जिंदगी भर नौकरी किए और अब नौकरी करके अब है राजनीति में, और जो सामाजिक समाज सेवा करने का मन है जी, आप समाज सेवा करने का मन है इसलिए आ रहे हैं। हाँ, बिहार की जनता उन लोगों को दिखा देगी कि जब नौकरी में थे तो किसी आम जनता से लोग मिलते नहीं थे। आईएएस और आईपीएस लोग आम जनता को धक्का देकर अलग थे और आज राजनीति में आ रहे हैं तो जनता की सेवा करने जाएंगे। एक एक आईएएस और आईपीएस का हम लोग कुंडली खंगाल कर रखे हुए हैं मन से जवाब देने के लिए कि उनके आईएएस और आईपीएस जब थे तो बिहार और अदर राज्यों में उन लोगों का क्या कैटेगरी रहा है, हम लोग पूरा उन लोगों का कल्ला चिट्ठा बताएंगे उन लोगों को कि जनता के साथ उन लोगों ने क्या किया है। और अब आप आ रहे हैं लोग राजनीति करने, जनता जो जमीनी का दिन रात मेहनत करके जमीन तैयार किया है वो लोग कहाँ जाएगा? जी, चलिए प्रशांत किशोर से अब चिराग पासवान पर लौटते हैं या चिराग पासवान पर आते हैं। देखिए रामपुकार सिन्हा साहब, शायद आपने बयान सुना कि नहीं सुना, लेकिन चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के कार्यक्रम में 2 दिन पहले कहा कि मेरे पिता ने कुर्सी को लात मार दी थी या कुर्सी छोड़ दी थी, जरूरत पड़ेगी तो मैं भी मंत्री की कुर्सी को लात मार दूंगा। सवाल है कि जाहिर तौर पर इतनी बड़ी बात अपनी पार्टी के मन से चिराग पासवान कहते हों, तो ऐसा नहीं है कि बोलते बोलते भूल गए हों, जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ उनके मन में रहा होगा। सब कुछ ठीक है क्या एनडीए में? चिराग पासवान को कुर्सी को लात मारने वाली बात क्यों करनी पड़ी? ये एनडीए में ऑल इज वेल है, एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए के सभी नेता कोई कुर्सी के मुंह माया में नहीं पड़े हुए। आज अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी का आदेश होगा कि इस पद को छोड़ दीजिए तो हमारे नेता लोग हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए हमारे एनडीए गठबंधन में जिसको कुर्सी की लालच हो, हमारे एनडीए गठबंधन में किसी को कुर्सी की लालच नहीं है। और चिराग पासवान जी बोले हैं कि हमको कुर्सी का कोई मुंह माया नहीं है। वे भाई संघर्ष के लोग हैं। हमारे एनडीए गठबंधन में 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। अगर सभी लोगों को लगाया जाएगा कि 2025 में मिशन कामयाब करना है, 2/3 बहुमत से बिहार में चुनाव जीतना है, तो भाई उसके लिए मंत्री पद कौन बड़ी बात है? इसलिए मंत्री पद उन्होंने ये नहीं कहा है कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमें कुर्सी का लालच नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे तब कुर्सी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता ने कुर्सी छोड़ दी थी, कुर्सी को लात मार दी थी, हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं होगा, इस तरह की बात उन्होंने कही है, तो मैं भी कुर्सी को लात मार दूंगा, ये बात उन्होंने कही है। कोई भी पार्टी जो एनडीए गठबंधन में है सभी लोग अपने हक और हकूक की तो बात ही। हमारे नेता भी बोले हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, कि लोकसभा के चुनाव की तरह बिहार विधानसभा के चुनाव में टिकट बंटवारा का मामला नहीं होगा, इतना अलग होगा। इसलिए कोई लोग, सब लोग, जीतन राम मांझी जी भी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आपस में अगर बैठते हैं तो हर लोग अपने अपने हक और हुकूक की तो बात करेगा ही। और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, सभी लोग पूरा मजबूत है मिशन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव लिए। और आने वाले समय में लोग 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। शुक्रिया आपका, आपने समय दिया रामपुकार सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।